कभी तुम्हारे पीछे एक लड़की उस तरह लेके भागी है? अगर हाँ तो भाई बाल काटो ना, उसके चुपते होंगे, मतलब दाढ़ी। या फिर एक इंसान अपने चेहरे पे बोरा लगा के कुल्हाड़ी लेके दौड़ रहा। अलग अलग तरीका है वर्कआउट का सबका। और एक आखिरी सवाल, क्या तुम्हें लेस्बियंस के सीन पसंद है? अगर हाँ तो वेलकम टू द क्लब। तो आज की वीडियो में मैं यही सब पागलों की बात करने जा रहा। 2021 के फियर स्ट्रीट 1994, फियर स्ट्रीट 1978, फियर स्ट्रीट 1666 और फियर स्ट्रीट 1994 का पार्ट 2। ये ट्रिलॉजी थी ना। ट्रिलॉजी में अगर 4 मूवी आ जाए तो क्या कहेंगे? इन मूवीज के टाइटल याद करने में मैं तो हिस्टोरियन जैसा फील करने लगा हूँ। फियर स्ट्रीट की तीसरी मूवी कौन सी सेटिंग में है? 1666 में सर। मैं सबसे पहले एक गेमर हूँ और उसके बाद मूवी की बातें बदलने वाला। पर मैं खुश हुआ था जब इस मूवी में ये लौंडा कैसलवेनिया ब्लड लाइन्स खेलता हुआ देखा मुझे। तो कैसलवेनिया ब्लड लाइन्स कैसलवेनिया फ्रेंचाइज का गेम है जिसमें एक फैमिली जनरेशंस तक की इविल वैम्पायर ड्रैकुला को मारती आ रही। तो इस गेम में 2 कैरेक्टर है, इनमें से तुम किसी भी एक को खेल सकते हो। सॉरी मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया। तो फियर स्ट्रीट की बात करते हैं। वैसे इस मूवी में कैसलवेनिया को दिखाना एक ईस्टर एग है। अभी बताता हूँ थोड़ी देर में तुम लोगों को क्या मतलब है इससे मेरा। आजकल के जमाने में हर चीज बिंजिंग हो गई है। कहाँ अपन लोग एक एक एपिसोड को एक हफ्ते तक नहीं देख पाते थे और यहाँ ये तीनों मूवीज एक एक हफ्ते बाद रिलीज हो गई थी। तो इस ट्रिलॉजी की स्टोरी हल्के में ये है कि एक टाउन है शेडी साइड। इस टाउन के नाम से तुम देख सकते हैं कि इस टाउन के वासी कैसे ड्रगी होंगे। तो इस टाउन को एक चुड़ैल ने कई साल पहले शराब दे दिया था, जिसकी वजह से लौंडे लोग अचानक से पागलों की तरह बिहेव करने लगते हैं। आसान शब्दों में लोगों को मारने लगते हैं। यही सिलसिला कई 100 सालों से चला आ रहा है। कभी कोई लौंडा बेसबॉल का बल्ला लेके घर में सोते हुए लोगों के टकले फोड़ देता था, या फिर एक आदमी बच्चे लोग ओनली फैंस ना देख पाए तो उनकी आंखें फोड़ दी, वो भी 1666 में। कितना दूरदर्शी आदमी होगा वो, सोचो। तो सबसे इंटरेस्टिंग यही था इस मूवी का कि ये इतने सालों से इतने सारे किलर्स है और सबका प्यारा प्यारा डिजाइन है। तो मैं यही बता रहा था कि कैसलवेनिया में भी बेलमोंट फैमिली सदियों से ड्रैकुला को मारती आ रही, वैसे यहाँ शेडी साइड में सदियों से किलर्स शेडी साइड के लोगों को मारते आ रहे हैं। मैं सही बता रहा, अभी इस स्क्रिप्ट को एडिट करते समय मुझे ये आइडिया क्लिक करा, कैसे नजरअंदाज कर दिया भला मैंने। तो पहला पार्ट यानी कि 1994 काफी सिंपल सी मूवी है। ढेर सारे किलर्स मस्त शहर में घूम रहे हैं और वो लोग इस लड़की को मारना चाहते हैं। पहले पार्ट की सबसे प्यारी बात यह है कि एक भी कैरेक्टर नहीं मरते। मतलब स्लैशर्स तुम लोग देखोगे तो कैरेक्टर का मरना तो जरूरी होता है, पर इस मूवी में सारे कैरेक्टर डेवलप करे और उसके बाद मारा है जिससे तुम्हारी टट्टी सूख जाए, और ऐसा खूबसूरत मारा है डेथ सीन्स देख के ऑर्गेज़म नहीं हुआ तुम्हारे तो तुम लोग के हार्मोन्स डिसबैलेंस हो चुके हैं। सेकंड पार्ट यानी कि 1978 में अपन लोग के कैरेक्टर की बैक स्टोरी में जाते हैं और मुझे लगा कि लो यार, मुझे तो 1994 के कैरेक्टर से लगा हुआ है, उन्हें तो खत्म करो पहले। तो मैं बड़ा गुस्से में था सेकंड पार्ट देखने में, पर थोड़ी देर बाद मुझे मजा आने लगा। इतनी स्पीड में प्लॉट आगे बढ़ने लगेगा और फन पार्ट में तुरंत पहुंच जाएगा। कुल मिला के समझ लो एक बार किलर लूज हो गया उसके बाद इतना दिल को सुकून मिलता है। पहला ही मर्डर भाई का जो सर के 2 भाग होते हैं ना, जैसे तरबूज काट दिया हो, चुम्मेश्वरी। इस पार्ट में 2 बहनों के पीओवी से चलेगी मूवी। एक बहन पूरा राज जानेगी कि क्यों हो रहा है ये सब, और एक बहन एक अमीर जादे लड़के के साथ गुलछड़े उड़ाएगी। दोनों में तुम्हें मजा आएगा। बाकी कुल्हाड़ी के स्लैशेस अरे हाँ, इस फिल्म की एक और खास बात है, इस फिल्म में बड़े और बच्चों के साथ कोई पक्षपात नहीं हुआ है। ये किलर सबको बराबर काटता है, उन्हें उतने ही अहिंसा से मारता है। सेकंड पार्ट के एंड में एक ट्विस्ट होता है जो कि ऐसा अननेसेसरी था पर काफी बढ़िया था, वो मजा आई। फिर थर्ड पार्ट में हम लोग 1666 में पहुंच जाते हैं जहाँ हम लोग उस चुड़ैल ने कैसे शराब दिया था उस टाउन को, वो देखेंगे। और प्यारी बात यह है कि इस पार्ट में हम लोग की प्रोटैगनिस्ट वही चुड़ैल है। ये ट्रिलॉजी सच में इसलिए वर्क करती है क्योंकि काफी सही आइडिया था कि चुड़ैल के पीओवी से दिखाना। तो इस वाले पार्ट में ही वो आदमी है जिसने बच्चों की आंखें फोड़ दी थी, वो भी दिखाई जाएगा इसमें, और काफी हॉन्टिंग इमेजरी थी वो। इस मूवी में शेडी साइड के सारे राज खुल जाएंगे कि क्या था वो शराब और उस चुड़ैल की क्या असलियत थी। 1666 की सेटिंग उतनी ऑथेंटिक सी नहीं थी, पर मजा देखो भाई को काफी आती है जब ऐसे गांव वाले इलाके में हॉरर करा जाए, खासकर ये सब में चुड़ैल वाली ही बिजी होती है। तो इस पार्ट का नाम 1666 है, पर उस डेट में सिर्फ आधी फिल्म है। उसके बाद दोबारा हम लोग 1994 में आ जाते हैं, मतलब 1994 पार्ट 2 में। यहाँ बस इन लोग फाइनली मेन विलन को मार देते हैं। ये हिस्सा काफी वीक था कंपैरिजन में फर्स्ट हाफ के। बस इसमें एक वो चीज काफी मजेदार थी कि जब सारे किलर्स आपस में लड़ मरते हैं। सोचो बस अगर सच में ऐसा हो जाए कि जेसन आ जाए, फ्रेडी क्रूगर आ जाए, घोस्ट फेस आ जाए और जिक्सॉ आ जाए और फिर आपस में एक दूसरे को मारने लगे। जिक्सॉ न जाने क्या करेगा वैसे वहाँ पे, पर फिर भी ये लोग आपस में लड़ने लगे। समझ लो वैसा ही मजा है वाले सीन में। तो लगे यार रैंक भी कर देते हैं मूवी को। 3 पार्ट नहीं, मैं इसे 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा। उसमें से सबसे लो कह दो 1994 का पार्ट 2 है, फिर पहला पार्ट 1994 का पहला पार्ट है। पहले पार्ट की शुरुआत इतनी वियर्ड सी है, बहुत डिसजॉइंट सा लग रहा था मुझे शुरू में। एडिटिंग की वजह से एक नहीं क्या न जाने, पर बहुत अजीब था। उस कारण काफी लोग को बोर होकर बंद कर सकते हैं मूवी। तो अगर तुम लोग देखने वाले हो तो ध्यान में रखना, शुरू का थोड़ा वियर्ड लगेगा पर थोड़ी देर बाद मूवी स्मूथ हो जाएगी और काफी ज्यादा बढ़िया हो जाएगी। मतलब ऐसे देखो कि इस मूवी को मैं सॉलिड 7.5 देता हूँ। अगर शुरू का पेस काफी स्मूथ होता तो आराम से 8 8.5 दे देता। तो समझ सकते तुम कि काफी धाकड़ मूवी है ये। फिर रनर अप में 1666, ये पार्ट बाकी सारे पार्ट से अलग है काफी, क्योंकि ये स्लैशर नहीं है, सुपर नेचुरल एस्पेक्ट है इसमें और डिस्टर्बिंग इमेजरी है काफी। फिर सबसे बेस्ट नंबर 1 पे 1978, यही मैंने कहा फर्स्ट पार्ट की शुरुआत स्मूथ कर दो
हो तो ये सेकंड पार्ट बन जाएगा। और फर्स्ट पार्ट में मैंने जैसे बताया कि एंड तक की एक भी प्यारा मर्डर नहीं है, पर इसमें मर्डर स्प्री है। ये किलर का बस समझ लो एक काम है मूवी में, मक्खन कुल्हाड़ी चला के लाशें बिछाओ। भाई मजा आगे देख के ये तीनों मूवीज। एक तो वेडनेसडे के बाद देखी मैंने ये फिल्म्स तो समझ नहीं सकते तुम लोग कि मैं कितना खुश हुआ जब इस फिल्म के कैरेक्टर इंटरेक्शन इतने उच्च कोटि के थे, खासकर सेकंड पार्ट में ये दोनों लड़कियों के बीच के डायलॉग। तो खत्म होती है वीडियो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये ट्रिलॉजी इतनी धांसू होगी। मैं चाहता कि तुम लोग देखो, अगर देखी है तो अपनी रैंकिंग बताओ कमेंट्स में। मेरे से अलग होगी तो मैं तुरंत लड़ने भी आ जाऊंगा रिप्लाई में। तो बाय बाय, ओया सुमी नसाई।